पेपर अटेम्प्ट आज बता रहा हूं, हमेशा के लिए याद रखना, आपको पता भी है, इजी क्वेश्चंस फर्स्ट। हाँ, उस पेपर में आराम से 80 मार्क्स लाने का जुगाड़ सभी के लिए फिट किया गया है। आपको आसान सवाल पहले निपटाने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सबसे पहले फिजिक्स आई तो फिजिक्स में जुट गए, 1 घंटा लगा दिया, 1.5 घंटा लगा दिया, फिर केमिस्ट्री पे 1 घंटा लगा दिया, मैथ्स के लिए आधा घंटा बचा है। हमेशा पीसीएम फॉर्मेट में पेपर आता है, तो सबसे पहले फिजिक्स होती है, तो जनरली बच्चे फिजिक्स को ज्यादा टाइम देते हैं। केमिस्ट्री ऑलरेडी कम डिमांडिंग होती है, टाइम उसको थोड़ा कम ही चाहिए होता है, और मैथ्स में टाइम ज्यादा चाहिए होता है, बट बात फाइनली बच्चों के पास वो टाइम बचता नहीं देने के लिए मैथ्स को, समझ में आया। तो मैं आपको इस बात का आभास करवा दूं कि अगर आप फिजिक्स के पेपर में किसी सवाल में उलझे हुए हैं तो एक बार पेपर के बीच में अपने आप को रिकॉल करवा लेना मेरी ये बात कि मैथ में एक आसान सवाल, बिल्कुल चिंटू कैंडी क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है, आप वहां तक पहुंच पा रहे हो कि नहीं, आपको सिर्फ ये इंश्योर करना है। पता चला सर एक फिजिक्स में सवाल डाल दिया सर ने, बढ़िया सवाल है, हम लगे हुए हैं, हमें फिजिक्स में अच्छा लगता है, इंटरेस्ट आता है, हम उस पर मेहनत कर रहे हैं और हम उसका जवाब ला के ही छोड़ेंगे। तो ऐसी कोई सिचुएशन आए तो समझ जाना कि अब आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, बाकी लोग आपसे आगे निकल रहे हैं, तो आपको तुरंत वहां से छोड़कर मैथ्स पे आना है। समझ गए कि नहीं समझे? बस ये ध्यान रखना कि मैथ्स में आसान सवाल वेट कर रहे हैं। समझ गए? हाँ है ना? क्या ये बात क्लियर है? इजी क्वेश्चन फर्स्ट। क्लियर है तो सभी लोग एक बार CLR लिख के भेजें। और मिनिमाइज योर एरर, नेगेटिव मार्क्स को आप मिनिमाइज कीजिएगा, आप बच जाओगे, देखना। समझ में आया? और एक और चीज, जो पेपर के अंदर बैठ के आप सोचते हो ना कि हमसे पेपर नहीं सॉल्व हो रहा, बट वही वो अब जब पेपर खत्म होने के बाद में हम बाहर निकलते हैं, मतलब पेपर एक बार खत्म हो गया, हमने सबमिट कर दिया, उसके बाद में सर देखना कम से कम 5-6 क्वेश्चंस ऐसे निकल आते हैं कि अरे यार ये और कर सकता था मैं। तो ये जो कर सकता था या कर सकती थी, ये आपको पेपर के अंदर ही सॉल्व करके आने हैं, बाहर निकलकर इनका अफसोस नहीं होना चाहिए। और ये तभी होगा जब आप एक बढ़िया टाइम मैनेजमेंट के साथ अंदर घुसोगे। और पेपर में टाइम मैनेज करने का एक ही तरीका होता है, दैट इज कि आप किसी भी सवाल में अपना टाइम वेस्ट ना करें। आपको आता है तो सॉल्व करो, जवाब निकालो, नहीं आता तो उसको पेन भी मत चलाओ, उसके लिए स्किप द क्वेश्चन, आगे बढ़िए प्लीज, क्योंकि आगे आपके आसान आसान सवाल वेट कर रहे हैं। क्लियर है? बहुत बढ़िया, एकदम क्लियर।